बाल्टी रखने के लिए ये है तार लंबी। तो रॉड भी साथ ही ले जा रहे हो आप। इतना बड़ा अखरोट का पेड़ है पर इसमें इतने बेकार अखरोट लगते हैं ना, बिल्कुल खाने ना लायक। जंगली अखरोट है क्या ये हमारे? जंगली अखरोट नहीं है। हाँ, यहाँ का मौसम नहीं है उस हिसाब से कि अखरोट लग सके, इसलिए होते खराब। तुम्हारे यहाँ ठंड होती है। हाँ सही बात है। ठंडी इलाकों में लगती है। बिल्कुल इसके अंदर ना वो नहीं निकलती है, गिरी एकदम ऐसे निकलती है सूखी हुई। तो ये गिरी बनती नहीं ना उसमें। ये इलाका नहीं है ना अखरोट के लिए, आम के लिए है। हाँ आम के लिए। आम तो मैंने दिखा दिए थे पिछली बार। आम के आम और गुठलियों के दाम। भाइयों बहनों, कौन सी साड़ी थी वो? हर कोई में कौन सी साड़ी बेचता था वो? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि राज रत्न नहीं। अरे नहीं यार, वो जो वो लेके जाता था महालक्ष्मी, साई 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 साड़ी। साई साड़ी अपना क्या आपका अपना साड़ियों का विशेष संस्थान। साई साड़ीज। वो बंदा रिक्शा पे पूरा दिन भर वही काम करता, माइक लगा के स्पीकर लगा के, है ना। साई साड़ीज की प्रमोशन ना वहाँ पे। वो ये सिस्टम बड़ा अच्छा था। रिक्शा वाला पकड़ा बेचारे को, उसको सवारी के लिए ढूंढना नहीं है, उसको लाउड स्पीकर लगा के दे दिया कि बेटा तू तो पूरे दिन बस ये बजाना इधर उधर घुमा। कई बार वो एक जगह खड़ा हो जाता, वहीं स्पीकर लगा के सो जाता, खड़ा रहता था, वहीं बैठा रहता रिक्शे पे अपने छाँव में। नहीं वो लोग बड़ा ध्यान रखते हैं इस मामले में कि घुमा कि नहीं घुमा, उधर आवाज आई कि नहीं आई। हाँ ये तो है। पर रिक्शे वाले के लिए अच्छा वो था, उसको बेचारे को जिसको ये मिल जाता है वो आराम से तसल्ली से पूरा दिन बिताता है। मैं मोटी हो गई हूँ क्या? कब से हो तुम मोटी? मैं मतलब अब ज्यादा हो गई हूँ क्या, ऐसा लग रहा है? जिस दिन से मैं स्लिम हो रहा हूँ उस दिन से तुम मोटी हो। माय डोलास आर गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड बिगर, है ना। ये 2.5 किलो का हाथ जब भी सुबह गिरता है तो उठता नहीं, उठ जाता है। तो ये रही देसी ककड़ी, मतलब खीरा जिसको आप लोग बोलते हैं, ये ककड़ी है। और ये नमक है। नमक की रेसिपी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें लहसुन, नमक, हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है मम्मी ने, तो ऐसा होता है। नहीं खाई जाएगी इतनी सारी, नहीं इतनी सारी नहीं खाई जाएगी, पेट में भी होती है, दर्द बैली होती है ये। होती है। चला चला रे बिहार के लाला। मैं तो जीत जाऊंगा लगता है यार। लूडो खेल रहे भाई। लूडो तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। दिन का टाइम है, आई थिंक 12:30 पौने 1 कुछ ऐसे हो रहा था। हाँ पौने 1 हो रहा था पीछे घड़ी में, मुझे तो नज़र आ रहा है, आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं। तो बस यहाँ पे ये जो नमक है वो मैं इस पे ककड़ी पे जो है डाल रही हूँ। तो ये नमक जो है ना, तीखी मिर्च, मतलब ऐसे मिर्च ज़्यादा डालते हैं इसमें, जीरा डालते हैं, बहुत से लोग अजवाइन भी डालते हैं, लहसुन डालते हैं और हरी मिर्च, नमक मिक्स करके ऐसे पीसते हैं। हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डालते हैं, अगर पुदीना हो तो पुदीना भी डाल देते हैं। तो बस ये इन्होंने खाना शुरू कर दिया। मैं पहले ककड़ी खा रही हूँ क्योंकि मुझे जो घर की ककड़ी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे, पर फिर भी जो थी 2-3 थी, तो हम लोगों ने एक तो यहीं पे खा ली थी, 2 हम लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। तो बस खाना भी खाएंगे। आदित्य बेड पे बैठा हुआ है तो इसकी अम्मा इसको भी खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। हम लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं। किचन में भी खा लेते हैं बट ज़्यादा उतरना चढ़ना ये सब कुछ मेरे से अभी हो नहीं पा रहा था, तो फिर हम लोग जो है नीचे बैठ गए खाने के लिए। बहुत से लोगों का सवाल है कि अगर आपको रुकना नहीं था तो आप ससुराल गए ही क्यों? तो मैंने उसमें मतलब वैसे तो मैंने रिप्लाई कर दिया है कि मुझे हम लोगों को काम था ज़रूरी, घर के लिए टाइल्स वगैरह लेनी थी, तो उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ा। क्योंकि टाइल्स ऐसा तो नहीं है कि एकदम से गए और ले ली, पसंद भी करनी थी और भी सामान था जो घर हमारा बन रहा है उसके लिए। तो बस वही रीज़न था। और बस खाना वाना खाएंगे, यहाँ से हम लोग फिर निकल जाएंगे। बाकी मैं आगे आपको रास्ता भी दिखाऊंगी कि किस तरीके का रास्ता है मेरे घर के आसपास। और खाने में बनी थी फ्रांसबीन और चपाती प्लस ये खीरा खा के तो बहुत ही मज़ा आ गया।
और हमारे यहाँ पे जो खीरा होता है ना उसको छील के खाते हैं, बहुत से लोग छिलके के साथ ही खा लेते हैं, बट मैं तो हम लोग छिलका निकाल लेते हैं। अगर बहुत ही ताज़ी ताज़ी हरी हरी सी हो ना खीरा छोटे छोटे से, तब नहीं काटते उसके छिलका। बांध दो, कोई बात नहीं, पीछे को भी बांध सकते हो आप। ऐसे? हाँ जी, पीछे को भी बांध सकते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं है। पीछे भी बांध सकते हो आप, ऐसे कोई बात नहीं है, पीछे बांध सकते हो आप। उसमें कुछ शेर दिया। ऐसे भी बांध दे? हाँ ऐसे ही बांध लो, ऐसे ही बांध लो, बस बस। चलो जी, यहाँ से हम लोग निकल गए हैं, घर से थोड़ा ही आगे निकले थे। तो ये देखो रास्ता मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली रास्ते तो ठीक है, बट बरसात की वजह से इतने ख़राब हो जाते हैं ना रास्ते, देखो कितने खड्डे पड़े हैं। और आप लोगों ने पिछले व्लॉग में मुझे बहुत ही कमेंट किए कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए था, और अगर कर ही रहे हो तो सावधानी से। तो हाँ, मुझे करना नहीं चाहिए था ट्रैवल, बट जैसा कि मैंने बताया कि ज़रूरी था। और फिर अगर ये हम लोगों को अकेले रख के आते वहाँ पे, तो वहाँ पे भी अकेले रहना इस टाइम पे मतलब मुझे थोड़ा सा रहता है, तबीयत वगैरह अचानक से ख़राब हो जाती है, तो फिर वो भी ठीक नहीं था। तो हम लोग आए थे, बट इन्होंने बहुत ही आराम से गाड़ी जो है आराम से चलाई थी। जहाँ पे रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते थे तो वहाँ पे मैं उतर भी जाती थी, थोड़ा सा चल लेती थी। तो ये सामने का मैं व्यू दिखा रही थी आपको कि हमारा जो मेरा ससुराल का एरिया है वहाँ पे भी ऐसे ही मतलब हाइट में है, वो भी उतना हाइट में नहीं है जितना मेरा मायका है, बट हाँ हाइट में है ये भी, ससुराल वाला जो गांव है, घर है वो भी। और मौसम जो है देख सकते हो आप, कितनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। धर्मशाला में हमें ठंडे ठंडे मौसम की आदत है, तो जब भी इस तरफ को जाते तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अब मैं आपको आगे ना यहाँ की लोकल मार्केट दिखाऊंगी, क्योंकि आई थिंक मैंने लोकल मार्केट कभी नहीं दिखाई है यहाँ की। तो ये है हमारे यहाँ की घर के पास की जो लोकल मार्केट है वो। वैसे तो एक और भी है छोटी सी मार्केट, वो मेरे घर से पीछे की तरफ है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ है। यहाँ पे जो दुकानें वगैरह वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब अगर कुछ लेना हो तो इजीली मिल जाता है। और ये मुरारी की धार है सामने की तरफ जो दिखाई दे रही है, मुरारी देवी। बहुत से लोगों को पता होगा, जो लोकल होंगे उनको पता है मुरारी देवी। तो ये देखो, ये यहाँ की लोकल मार्केट। बसें बेचारी जैसे खड़ी है वैसे की वैसे ही खड़ी हुई है। और आजकल ना मार्केट में भी कोई आता जाता नहीं है ना, इस कोरोना की वजह से बहुत कम लोग हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी कोई ना कोई चलता फिरता मतलब वैसे दिख ही जाता है। तो दुकानदार भी ऐसे ही बैठे हैं दुकान के बाहर, कोई खड़े हैं। तो बस ये था। अब ये लोकल मार्केट यहाँ से ख़त्म हो जाती है, अब हम आगे की तरफ निकलते हैं। ये जो रास्ता है ये थोड़ा उतराई में पड़ जाता है, यहाँ पे रोड थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ठीक पड़ता है ये, फिर बीच में दोबारा बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता आता है। बट फिर हम बहुत ही केयरफुल आए हैं जब भी आए हैं तो। ठंडा है? ऊपर कैसी पहाड़ी है ना, और एकदम से नीचे एकदम ऐसा लग रहा है प्लेन है ना। वही है, मुरारी माता सीधी दिख रही है। हाँ वो तो मुरारी माता है ना। हाँ। पर एकदम वो देखो ये पहाड़ी कैसे दिख रही है ना, एकदम खड़ी चढ़ाई, और फिर एकदम से जहाँ हम खड़े हैं एकदम उतराई है ना। ये यहाँ पे आके ना ऊपर से पहाड़ों से आते तो यहाँ पे एकदम प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। ये देखो, ये पीछे पहाड़ियाँ दिख रही है ना, और जब जैसे ही नीचे आते हैं जहाँ पे हम खड़े, वहाँ से प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धान लगता है ना यहाँ पे। बहुत पानी है। हाँ ये देखो, पानी पानी। मुरारी माता के ना, हाँ मुरारी माता ने एक अजगर के ऊपर बैठी हुई है। मुरारी माता अजगर के ऊपर बैठी हुई है। ये पानी है ना भाई। हाँ अजगर अभी फरार है। अच्छा, यहाँ पे किसी के घर के पीछे एक बहुत बड़ा सा कद्दू लगा, पता नहीं इसमें नजर आ रहा है क्या। ये देखो,
ये रहा घर, इसके पीछे लगी है कद्दू की बेल। देखना कितना बड़ा कद्दू लगा है। कद्दू नहीं, पेठा। पेठा, हाँ पेठा, ये पेठा लगा है, कद्दू नहीं है। ये देखो वो लोग अपनी गाड़ी में घास लेके आए किसी से खरीद के, तो ये बोल रही थी मैं, ये देखो ये सामने पहाड़ी है ना, तो ये सड़क है, ये भी एकदम चढ़ाई चढ़ाई चलती है ऊपर को। फिर जैसे हम नीचे उतरते हैं ना, यहाँ आते हैं, तो ये पहाड़ नहीं है जहाँ पे हम खड़े हैं, मतलब यहाँ पे एकदम प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मुरारी माता का मंदिर, वो जो ऊपर टावर से दिख रहे हैं वहाँ पे है मुरारी देवी, मतलब जो लोकल लोग हैं उनके लिए। बस हो गया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मोटा, मोटा से थोड़ा सा आगे। थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि ना जब से बैठे हैं तब से चले ही हैं। बस अभी रुके हैं थोड़ी देर के लिए। ये लोग दोनों निकले हैं बाहर, मैं गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई हूँ। और बस यहाँ से हमीरपुर, फिर हमीरपुर से ज्वाला जी, धर्मशाला। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा बट लग ही जाएगा। ये मुझे खुद को ही बहुत अटपटी सी लग रही है क्योंकि इसकी जो ये नीचे वाला लॉक है बहुत लंबी है इसकी डंडी, तो उस वजह से ये कई बार ऐसे करके करो तो ये चुभ रही है इस तरफ को। तो ये बात थी। चलो बैक टू होम, बैक टू धर्मशाला। फिर से बहुत हो गया सफ़र। अब मैं फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से थक गई हूँ। और धूप इतनी तेज़ है ना, इतनी तेज़ है कि सिर में दर्द हो रही है। पता नहीं ये गर्मी पीछा कब छोड़ेगी अब, क्योंकि हाँ अभी थोड़ा आगे निकल जाएंगे तो फिर मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा होने लगेगा। पर यहाँ पे बहुत गर्मी है, हमीरपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलो मैं बाद में बात करूँगी आपसे। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। रात के 8 बज रहे हैं और आज नेक्स्ट डे है, मतलब जब ये व्लॉग चल रहा था उससे नेक्स्ट डे है क्योंकि कल शाम को हम लोग पहुँचे थे 7:30 बजे, 7:15 7:30 बजे कुछ घर वापस पहुँचे थे। तो उसके बाद मतलब इतनी हालत नहीं थी कि बैठ भी सके प्रॉपरली, तो व्लॉग तो कहाँ ही मैं कर पाती। तो आज पूरा दिन भर जो है बस वो रेस्ट ही हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है, कोई झाड़ू नहीं, पोछा नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस रेस्ट हुआ है आज पूरा दिन भर। तो आज है मंडे, कल संडे को हम लोग वापस आ गए थे। तो इतने ज़्यादा हम लोग थक गए थे ना, इतने ज़्यादा थक गए थे कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम नींद ऐसी चढ़ी थी आंखों में कि बस एकदम आए और सो जाए। वो तो आने के बाद जो है पड़ोस में आंटी है, उन्होंने दाल दे दी थी, मतलब हमने मांगी नहीं थी बट उन्होंने खुद ही दे दी कि तुम लोग इतने उससे आए हो, मतलब सफ़र करके आए हो और थक गए होंगे ये उन्होंने कहा। तो वो खुद ही जो है वो दाल लेके आ गए थे। हम लोगों में थोड़ा ऐसा चलता है कि जब वो जाते हैं तो उनके लिए फ्रेश पानी हम भर के रख देते हैं और जब हम आते हैं तो वो हमारे लिए फ्रेश पानी जो है वो भर के रख देते हैं। तो ये था, तो पानी भी उन्होंने दे दिया था और दाल उन्होंने दे दी थी। उसके बाद इतनी हालत नहीं थी कि मतलब जो है हम दाल के साथ फुलके बना सकें। तो जो है हमने चावल डाले जल्दी से और मैंने इनसे दही मंगवाया था, तो ये दही लेके आए नीरज, तो थोड़ा सा दही तड़का, थोड़ी दाल, तो वही हम लोगों का जो है वो डिनर कल हो गया था। और इतने ज़्यादा थक गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो कब खाना खा के कब सो गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ये दोनों मतलब आदित्य खाना खाने में थोड़ा टाइम लगाता है, धीरे धीरे खाता रहता है। तो ये दोनों सोने आए, कब सोए, क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, इतने ज़्यादा थक गए थे। एक्चुअली क्या हुआ,
कि 3 दिन जो है वो कॉन्टीन्यूसली ट्रैवलिंग ही होती रही। सफ़र ज़्यादा था और रेस्ट कम था, तो ये दिक्कत थी। आई नो मुझे अभी इतना सफ़र नहीं करना चाहिए, बट इतना जो है हम सोच के नहीं गए थे कि रोड की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब होगी। बहुत ही कंडीशन ख़राब थी रोड की, क्योंकि जब बरसात के बाद ना यहाँ पे हिमाचल में ज़्यादातर रोड ऐसे ही हो जाते हैं, सड़कें जो है वो उनमें खड्डे पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है। तो ये दिक्कत थी, उस वजह से जो है मुझे बहुत डर लग रहा था सफ़र करने में भी, कि मैं मतलब निकल तो गई हूँ बट ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए। पर चलो ठीक है फ़िलहाल तो ये था। बाकी पता नहीं था यार, हमने सोचा कि रोड मतलब अब हमने तो यही सोचा था कि हम लोग आराम आराम से चलेंगे, पर अगर रोड ही ख़राब हो तो फिर चाहे जितने मर्जी आराम से जाओ। रोड की हालत बहुत ख़राब थी, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जहाँ पे रोड वहाँ पे मैं उतर भी जाती थी गाड़ी से, ये चलाते थे, मैं उतर के पैदल चल लेती थी, इतनी हालत ख़राब थी। पर घर जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमें वो घर के लिए सामान वगैरह वो सेलेक्ट करना था, तो वो ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए चले गए थे। और अब खैर अगर सफ़र करूँगी भी मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, इस ऐसे टाइप के रास्ते में नहीं जाऊँगी जो रास्ता बहुत ख़राब हो। बल्कि मैंने बीच में कुछ कैप्चर इतना ज़्यादा किया नहीं है, जहाँ का रास्ता ख़राब था वहाँ का नहीं किया है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा पूरा ध्यान जो है वो खुद पे था कि मैं थोड़ा संभल के बैठूँ, संभल के सब हो जाए। तो ये था। बाकी सोचा तो था मैंने कल आके यहीं पे व्लॉग एंड कर दूँगी, बट फिर नहीं हो पाया क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी। इनकेस अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ ना, जो घर से सामान वगैरह लाया था वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। वैसा तो कुछ सामान नहीं था, ननद के घर से उन्होंने वो चावल होते हैं जो अपने घर के वो दिए हैं, हल्दी दी है घर की, तो वो था। और तो अभी देखते हैं कल से फिर से रूटीन में वापस वैसे, क्योंकि इतनी थकान थी कि सुबह भी उठने का मन नहीं कर रहा था। हम लोगों ने कैसे मिलजुल के दोनों ने सुबह खाना जल्दी बनाया, क्योंकि इनको टिफ़िन लेके जाना होता है, तो ये दिक्कत थी। तो और हाँ, ये ब्रेसलेट के लिए बहुत कमेंट आ रहे हैं, तो 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ ब्रेसलेट। 1 मिनट। बार कमेंट आ रहा है कि ये आपका ब्रेसलेट अच्छे से दिखाना कि कैसा है। तो ये देखो, ये है ब्रेसलेट, ऐसा है, ये देखो, ये चांदी का है, और यहाँ पे इसका लॉक ऐसा है, ये देखो अंदर की तरफ से ऐसा है। तो इसमें ये स्टोन से लगे हुए हैं, ये मतलब कुछ ऐसे स्टोन नहीं है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वैसे नहीं है ये, बस इसमें स्टोन लगे हैं। स्टोन का कलर वैसा जैसा गोमेद का होता है ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसा ये मेरी फिंगर रिंग में नग लगा है ना, खैर ये तो स्टोन है। और इसके बारे में भी पूछा था कि आपने जो वाइट कलर का स्टोन डाला है ये कौन सा है, तो इसको ओपल बोलते हैं वैसे। और एग्जैक्टली अब मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि किस चीज़ के लिए बताया था। ये मेरी मदर इन लॉ ने किसी ने सजेस्ट किया था उनको, तो उन्होंने बताया था कि इतने रत्ती का पहनना है और ये वाला स्टोन पहनना है, तो ये मैंने इसलिए बनवाए। गोमेद का मुझे पहले भी था, पर उसका जो है वो लाइफ ओवर हो चुकी थी, तो ये मैंने दोबारा बनवाया था ये वाले। और ब्रेसलेट का प्राइस पूछा था कि कितने का है, तो मुझे ये प्राइस नहीं पता, क्योंकि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था बर्थडे पे, तो मैंने तब से लेके पहना हुआ है। क्योंकि ना ये थोड़ा सा हैवी है, मतलब ऐसे आपको देखने में अगर हल्का लग रहा है, ऐसा नहीं है, हैवी है, क्योंकि स्टोन जो है ये हैवी स्टोन है, तो थोड़ा हैवी है, पर चुभता नहीं है, क्योंकि अंदर की तरफ से एकदम सॉफ्ट है। तो मैंने कॉन्टिन्यूस जो है वो पहन के रखती हूँ, बार बार पहनने वाला झंझट मुझे याद ही नहीं रहता है कि पहनना भी है फिर से। तो ये बातें बहुत हो गई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। हाँ खैर, इस ब्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बीच में मैंने कुकर की सीटी बज गई, मैंने दाल चढ़ाई है, तो इतना कुछ कैप्चर भी नहीं मैं कर पाई रास्ते में भी, क्योंकि आते वक्त मेरा बिल्कुल मन नहीं था सफ़र करने का, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं बार नीरज की बोलती कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं गाड़ी में बैठूं और सफ़र करूं, मतलब ऐसे लग रहा था कि कब धर्मशाला पहुंचेंगे, इतने टायर्डनेस हो गई थी। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
बाय, अपना ध्यान रखना सब लोग, और देखते हैं अगला व्लॉग कब शुरू कर दूँ। पहली बात तो यही व्लॉग आपको कब मिलेगा यही पता नहीं है, पर जब भी मिलेगा तो बाय।